हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न है ये हम सब के लिए है। एक्चुअल में हम सब भगवान के निकट होना चाहते हैं। भगवान के प्रति हम सब चाहते हैं वो दिन कब आएगा तुम्हारे हृदय में प्रेम डेवलप हो। तो जैसा कि प्रश्न है आपका कि हम किस प्रकार स्वयं को भगवान के अधिक निकट अनुभव कर सकते हैं। देखिए, अधिक निकट अनुभव तो तब हम करेंगे जब हम निकट होंगे। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन हम कभी ये अनुभव नहीं करते, फील नहीं करते कि वो हमसे दूर हैं। हम पास ही महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम घर में भी रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम लाखों किलोमीटर दूर हैं। ये हार्ट के, हृदय के कनेक्टिविटी की बात है। जब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आता है तो पास में रहने वाले लोग भी बहुत दूर होते हैं, लेकिन जब प्रेम रहता है तो दूर रहने वाले लोग भी हमें पास ही महसूस होते हैं। इसलिए हम भगवान के जितना अधिक निकट रहेंगे, निश्चित रूप से उतना ही हम अधिक निकट महसूस या अनुभव करेंगे। अब समस्या ये है कि हम भगवान के निकट हों कैसे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप बच्चों को पढ़ाते हो, कई सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और मैक्सिमम बच्चे आपकी बातें सुनते हैं। आप जो कहते हो, मान लीजिए अगर 50 बच्चे को पढ़ा रहे हो, 50 बच्चों में 20-25 बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो आप कहते हो वो पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन 20-25 में से भी 2-3 ऐसे होंगे जो कि और क्लोज होंगे आपके। क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि आपकी बातों को वो और तीव्रता के साथ वो सुनते हैं और आप जो बताते हो उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे कि कोई बच्चा है और वो जो है सब होमवर्क भी करके आता है, और जब कभी आपका बर्थडे आए या फिर टीचर्स डे हो, वो बच्चा कुछ आपके लिए गिफ्ट भी लेके आता है। और उसमें से भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। कोई बच्चा मार्केट से खरीद के लेके आ जाए, आपको दे, निश्चित रूप से आप कुछ कनेक्टिविटी अनुभव करोगे। आप ये सोचोगे कि मेरे लिए उन्होंने इतना किया। लेकिन अगर वही बच्चा आपके लिए इतना सोच समझ के बहुत सारा चीज़ें आपके बारे में लिख के लेके आए, तो निश्चित रूप से आप उससे ज़्यादा प्रभावित होगे। और वही बच्चा घर से कुछ आपके लिए प्रसाद लेके आए, तो और आप प्रभावित होगे। आपको लगेगा कि देखो मेरे लिए वो कितना कर रहा है। आप नज़दीक महसूस करोगे और नज़दीक होगे आप उसके। लेकिन वही बच्चा अगर आपके लिए ये सोचे कि मैं माता जी के लिए कुछ स्पेशल डे है, कुछ खुद कुकिंग करके लेके चलता हूँ। अगर वही बच्चा माता पिता ने नहीं, बल्कि वो खुद आपके लिए कुकिंग करके फिर लाए, जब आपको ये पता चले इन्होंने मेरे लिए केवल कुकिंग करके लाया है, बताओ, जबकि माता पिता भी हैं लेकिन स्पेशली अपने हाथों से बना के लेके आया, तो फिर निश्चित रूप से आपके हृदय में उसके प्रति एक अलग प्रकार का रिस्पेक्ट, एक अलग प्रकार का आदर आएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने आपके लिए इतना सोचा है, डिटेल सोचा है। लाने के लिए तो मार्केट से खरीद के लेकर दे दिए, उसको भी सोचोगे। लेकिन अगर कोई डिटेल में इतना सोच रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, अगर वही बच्चा आपके लिए हर महीने कुछ न कुछ सोचे, कुछ न कुछ लेके आए, हालांकि वो नहीं लेके देगा, नहीं कुछ करेगा, तो भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा
अगर ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ें कर लेके आ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में चिंता कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप उनके ज़्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि वो सर्विस एटीट्यूड है, सेवा कर रहा है। ऑटोमेटिकली वो भी आपके प्रति नज़दीक महसूस करेगा और आपको भी लगेगा कि बच्चा मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप भी उसके लिए स्पेशल अटेंशन दोगे। सिमिलरली मतलब अगर वो बच्चा आपके इशारों पर नाच रहा है, आपके आदेशों का पूरा पालन करते हुए, और वो आपके बारे में भी और डिटेल में सोच रहा है, तो आपका उस बच्चे से संबंध और स्ट्रांग बनेगा। वो आप दोनों एक दूसरे के और नज़दीक महसूस करोगे। सिमिलरली जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति सारी सेवाएं अर्पित करना शुरू कर देते हैं, भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए जगते हैं, भगवान के लिए हर एक कार्य करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करने के लिए करते हैं, अपने जीवा का उपयोग भी केवल भगवान की सेवा के लिए करते हैं, अपने शरीर को भी केवल और केवल भगवान को की सेवा में यूज करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। तो जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सोचेंगे, गुरुजनों के बारे में सोचेंगे, जितना डिटेल हम सोचेंगे, उतना ही हमारा गुरुजनों के प्रति और भगवान के प्रति संबंध स्थापित होगा। डिपेंड करता है कि हम कितना डिटेल में सोच रहे हैं और कितना डिटेल में कार्य कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, जितना स्ट्रिक्टली उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही उनकी बातों को जीवन में उतारें और साथ साथ में उनके लिए भी सोचें। यह है प्रेम का आदान प्रदान। जब हम प्रेममयी सेवा करते हैं, भावना के साथ करते हैं, बिना किसी उम्मीद के साथ करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारा संबंध भक्तों से भी, गुरुजनों से भी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जब भक्तों और गुरुजनों से हमारा संबंध स्ट्रांग होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति भी हमारा संबंध और स्ट्रांग होता है। तो और हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति हम और अधिक निकट महसूस करेंगे। देखिए, फ्री में कुछ होने वाला नहीं। इस संसार में अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं, गुरु के को हम प्लीज कर ले रहे हैं, प्रसन्न कर ले रहे हैं, ये जान लीजिए ऑटोमेटिकली हम भगवान को प्लीज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली। इसमें कोई पैमाना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि हम गुरुजनों के, शास्त्रों के आदेश का जितना सघनता के साथ तन मन धन तीनों को उसमें इंगेज करके रखेंगे, उतना ही हम और आध्यात्मिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और हम आध्यात्मिक उन्नति का फीलिंग आएगा और हमें ऐसा महसूस होगा कि हम भगवान के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो रहे हैं, गुरुजनों के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो रहे हैं। तो ये जो नाम है ना, कृष्ण भावनामृत, सारा भावना के खेल हैं। खास करके भगवान की सेवा में तो भगवान कुछ ज़्यादा ही भावना को देखते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे एक एक एक्शन, एक एक रियलिटी, एक एक एक्टिविटी, सब कुछ हमें भगवान हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को भी चेक करते हैं। बड़ा बड़ा चीज़ तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ लोग नहीं कर पाते। इन छोटे छोटे चीज़ों में ही लोग लटक जाते हैं। लेकिन हमें छोटे छोटे चीज़ों को गौर से करना है, कैसे बातें करनी, कैसे बोलना है, किस समय पे क्या करना है। जैसे बच्चे को आप देख लो, बच्चा अगर जैसे एग्जांपल दिया कि जितना वो आपके बारे में सोचा, वैसे ही आप अगर गुरुजनों के बारे में सोचना शुरू करोगे, भगवान के बारे में सोचना शुरू करोगे, तो हम क्या कर पाएंगे। अगर ऐसा हम सभी करते हैं तो हम और नज़दीक महसूस कर पाएंगे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।